इसके पास डी ऑर्बिटल्स के पास क्या है, वो नाइट्रोजन की तरह देखो, नाइट्रोजन की तरह क्या है, एस में 2 हैं, 2s में 2 हैं और पी में 3 है, सेम है। अब इसका ग्राउंड स्टेट है, लेकिन एक ग्राउंड स्टेट में है, इसके पास ग्राउंड स्टेट में क्या है, 3D खाली पड़ा हुआ। इसके पास ऑप्शन क्या है, इसके पास 3 ऑप्शन है। ये तीनों अपने अनपेयर क्या कर सकता है, बाइंडिंग करके 3 बॉन्ड बना सकता है, मतलब PCl3 बना सकता है, तीनों अनपेयर को बाइंडिंग किया, या फिर किसी को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसकी तरह PH4 माइनस कर सकता है, ये PH4 प्लस इस तरह हो सकता है। तीसरा इसके पास ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पास क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या है, वैकेंट डी है। ये अपना जो है वो एस का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोमोट करता है, डी में। जब अपना एस का इलेक्ट्रॉन डी में प्रोमोट करेगा तो इसके पास कितने अनपेड होंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 क्या कर सकता है, 5 बॉन्ड यानी 5 एलिमेंट के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं कि PCl। तो ये चीज़, तो वह कोवेलेंसी क्या करेगा, कोवेलेंसी वो शो करेगा, ज़्यादा कोवेलेंसी वो शो करेगा जिसके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो वो अपने लोन पेयर जो उसके पास हैं उनको क्या कर सकते हैं, अनपेयर करने के लिए वो लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा, उसकी कोवेलेंसी यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ये पेंटा वैलेंसी। यहाँ वो ट्राई वैलेंसी शो करता है, यहाँ वो पेंटा वैलेंसी शो करेगा। तो किसी भी ग्रुप को अगर पहचानना है उसके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ग्रुप आप उससे आ जाओ, ग्रुप 5 से स्टार्ट है, ग्रुप 5 से आ जाओ। 5 में कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसके नीचे जो भी है, मतलब 2 एलिमेंट। जो नाइट्रोजन है वो किस पीरियड में है, सेकंड में है। जो नाइट्रोजन है इसमें कितने हैं, 5, इसके भी बैलेंस में 5, इसके नीचे वाले जितने इसमें क्या होंगे, 5 5। देखिए इसमें आर्सेनिक आएगा, उसमें 5 आएंगे, हाँ। उसमें जो है वो गैलियम आएगा, उसमें 5 आएंगे। फास्फोरस है, गैलियम है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, इनमें 5 5 आएंगे, हाँ। तो सब में 5 5 आएंगे, छोड़ो इसको। अब इसमें वो क्या करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का नाइट्रोजन, ये सिर्फ क्या करेगा, 3 बॉन्ड बना सकता है। ये पेंटावैलेंसी शो न्यू के, इसके पास लोन पेयर 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 अनपेयर, बाकी 1 2 बच गए इलेक्ट्रॉन, इसके लोन पेयर देगा। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास जो ये थर्ड पीरियड में है, मतलब सेकंड पीरियड के जो जो पीरियड टेबल है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जो लोन पेयर है उनके पास क्या होता है, नीचे वाले पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड में। इस तरह वो अपना वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी कोवैलेंसी को डबल कर सकते हैं। इसी तरह यानी 5 ग्रुप में किसके सिवा, नाइट्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बाकी सब के सब क्या कर सकते हैं, 5 है ना, तो सब के सब क्या शो कर सकते हैं, पेंटा वैलेंसी शो कर सकते हैं। दूसरा आते हैं 6 ग्रुप में। 6 ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाँ, और भी नीचे है, जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, पोलोनियम है, जो भी है। तो इसमें सिलेनियम है, पोलोनियम है, जो भी है। अब ऑक्सीजन जो है वो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे लिखते हो आप, 2s2 2p4। इसका मतलब क्या है, एस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, और जो पी है, पी में क्या है, 1 2 3, ये तो पी में कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड है। मतलब ऑक्सीजन क्या कर सकता है, सिर्फ क्या शो कर सकता है, क्या को शो कर सकता है, वो डाइवैलेंसी। और जो सल्फर है ये थर्ड पीरियड में, इसके पास क्या है, वैकेंट डी है। ये इसके पास जो 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर को आगे शिफ्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर, सल्फर क्या है, वैलेंस क्या है इसका, 3s2 उसकी तरह, उसके वो 2s2 है, और 3p4 है इसका। अब इसका मैं 3s बना रहा हूँ, ये इसका 3s है, 3s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और ये इसका 3p है, 3p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p। तो ये 3 पहले एक एक बनेंगे, उसके रूट के साथ फिर पेयरिंग करेंगे। और जो 3d इसके पास क्या है, फारग पड़ा हुआ है, इसके पास जो 3d है, 3d क्या है, इसके पास 3 है। अब जो है वो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कौन शो कर सकता है, किसी भी ग्रुप का सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट नीचे। अब देखो यहाँ जो है वो ये क्या कर सकता है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब ये डाइवैलेंसी भी शो कर सकता है, सल्फर जो है वो क्या कर सकता है, डाइवैलेंसी भी शो कर सकता है, इस तरह कर सकता है। या हम कह सकते हैं ये वाला H2S,
यहाँ सल्फर ने क्या किया है, डाइवैलेंसी शो किया। यहाँ सल्फर एक वैलेंस 2 है, इसका डाइवैलेंसी है। लेकिन अब ये इस लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। जब इसने अपने लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले पी में 4 थे, एक पेयर था, 2 अनपेयर्ड। अब कितने हो गए अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड हो गए पी में, और एक अनपेयर्ड कहाँ आ गया, एक अनपेयर्ड कहाँ आ गया, एक अनपेयर्ड डी। अब ये कितना शो कर सकता है सल्फर, यहाँ कितना, 4 कोवेलेंसी, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसके पास एस में भी एक लोन पेयर है, तो ये इसको भी यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो अब ये इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। देखो एस में एक, अब पी के भी इसने लोन पेयर को निकाला तो पी में कितने हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, और डी में एक पी का लोन पेयर आया, डी में एक पी का लोन पेयर है और एक एस का है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या है 6, ये कोवेलेंसी शो कर सकता है। कोई भी एलिमेंट कितना कोवेलेंस शो करेगा वो इसके ग्रुप नंबर पे डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे सल्फर कोवेलेंसी 2 शो कर सकता है, 4 शो कर सकता है, 6 कर सकता है। अगर वो 2 कर रहा है मतलब वो ऑक्टेट में है, 6 कर रहा है तो उसके वैलेंस में कितने टर्न होंगे, 12। इसी तरह अगर हम हैलोजेंस में जाएं, फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन का कितना है, देखो फ्लोरीन है 2s2 2p5, ये इसका वैलेंस लिखा रहा हूँ, वैलेंस लिख रहा हूँ। और इसके नीचे क्या है, Cl क्या होगा, 3s2 3p5, और Br क्या होगा, नीचे है 4s2 4p5, और आयोडीन क्या होगा इसका, 5s2 5p5। ये अब इसको देखो, फ्लोरीन को आप ले लो यहाँ से, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आप लिख रहा हूँ मैं यहाँ 2s, फ्लोरीन के 2s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन। और फ्लोरीन के यहाँ क्या है 2p में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब फ्लोरीन के p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 अनपेयर्ड, मतलब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि क्या ये अपने लोन पेयर को आगे शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि जो फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो हम कह सकते हैं HF क्या होता है, नेचर में मिल सके, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, एक है तो एक बॉन्ड बनाएगा, तो हम कहेंगे OF2। देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, 2 फ्लोरीन है, मतलब एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, ये सही है क्योंकि एक ही बनाता है। अगर इस तरह कहे कि इस तरह कहे O और ये कहे O2F कहे, इस तरह पॉसिबल है। ये ऑक्सीजन 2 ये एक नहीं, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये अपनी कोवेलेंसी को एक से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकेगा। इसी तरह आप कहें कि O2 या कहेंगे हम OF4, इस तरह हो सकता है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अपने कोवेलेंसी को 2 कर सकता है, यहाँ 2 फ्लोरीन हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अपने कोवेलेंसी को 4 नहीं कर सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड है। तो OF4 मतलब इसने 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, और ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, कितने बनता है, 2 बनाता है, तो हम कह सकते हैं OF2 पॉसिबल है, और OF3 ये पॉसिबल नहीं कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, और सल्फर भी, और फास्फोरस भी एक बॉन्ड। अगर हम कहें SF4, क्या सल्फर 4 बनाता है, हाँ, पी के एक लोन पेयर को यहाँ के, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 4, तो सल्फर में ये पॉसिबल है। OF6 क्या ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकता है, नहीं, लेकिन अगर हम कहें SF6, हाँ, सल्फर अपने वैलेंसी को 6 कर सकता है, ये बना सकता है। इसी तरह फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वैलेंस हमेशा क्या होगी, मोनोवैलेंट होगा। लेकिन जो Cl है इसके पास वैकेंट है, जो Cl है या बाकी भी हैं जितने भी हैं उनको देखो, एक को आपने देखा तो सारे आपके हेलोजन सेम होंगे। मैं Cl को बना रहा हूँ तो सारे इसी तरह, इसमें क्या है 3s2 3p5, मतलब ये अपनी कोवेलेंसी को चेंज कर सकते हैं। अपनी कोवेलेंसी क्या है, नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म। अब देखो इसमें आप 3s है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 अपोजिट स्पिन में, और ये 3p में कितने इसके पास, 1 2 3 4 5। अब जो है वो हम कहेंगे ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और इसके पास डी ऑर्बिटल क्या पड़ा हुआ है, 3d खाली पड़ा हुआ है। अगर ब्रोमीन होगा उसके पास 4d, उसके पास 4d खाली पड़ा होगा, आयोडीन के बाद 5d खाली पड़ा होगा, इसी तरह। तो यहाँ जो है वो ये, अब इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये फर्स्ट एक्साइट मतलब अपने एक इलेक्ट्रॉन को, अब इसके बाद कितने लोन पेयर्स हैं, 1 पेयर 2 पेयर
दो पेयर्स पी में है, एक पेयर एस में है। तो फर्स्ट में क्या करेगा, किसी एक को जो है वो शिफ्ट करेगा। फर्स्ट करो इस पी के एक को इसने यहाँ शिफ्ट किया, उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एस में कितने, 2, और ये पी में कितने होंगे, 1 2 3, ये एक को शिफ्ट किया। अब बी में कितने हो जाएंगे इसके, बी में कितने आ जाएंगे, इसमें एक आएगा। अब देखो कितना इसके वैलेंसी होगा, देखो कितने अनपेड हो गए, 1 2 3, पहले एक था, अब इसको शिफ्ट किया तो 1 2 3। तो फर्स्ट कितने इसने वैलेंसी शो किया, कितने कितने कोवैलेंसी शो किया उसने, कोवैलेंसी 3 बॉन्ड बना सकता है फर्स्ट। अगर इसका मैं सेकंड देखूं, क्योंकि इसके पास जितने भी लोन पेयर हैं सबको शिफ्ट कर सकता है। सेकंड में क्या करेगा, दूसरे पी के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। जब दूसरे पी के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, जब दूसरे पी के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, यहाँ से देखो अगर दूसरे पी के इलेक्ट्रॉन को उसने शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, एस में तो 2, तो पी में पहले कितने थे, पहले 5 थे, एक को शिफ्ट किया 4, अब दूसरे को शिफ्ट किया तो पी में कितने आएंगे टोटल, कितने आएंगे 3, और डी में कितने गए हैं, डी में कितने गए हैं 2। अब देखो 1 2 3 4 5, अब कितनी कोवैलेंसी इसकी, अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है, थर्ड इसका स्टेप, क्योंकि इसके पास एक और लोन पेयर भी पड़ा हुआ है। थर्ड क्या है, एस के भी एक लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर सकता है। जब एस के उसने शिफ्ट किया, अब वो क्या होगा उसके, उसमें एस में भी एक होगा, और पी में कितने होंगे, इसमें पी में होंगे 3, ये 4, और डी में उसने कितने होंगे, डी में 2 इलेक्ट्रॉन पी से शिफ्ट किया, एक एस से, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अब वो 7, जैसे ग्रुप नंबर 7 है। सब इस तरह करेंगे। तो हम कहेंगे कोवैलेंसी जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। उसमें वैकेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके सिंगल करता जाएगा, और उतनी ही वो कोवैलेंसी शो करेगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हैलोजन फ्लोरीन के अलावा वो कितना देख सकते हैं, स्टेट शो कर सकते हैं, कोवैलेंसी 3 शो कर सकते हैं, 5 शो कर सकते हैं, और 7। और आप जो है वो 2 नहीं कहोगे, क्योंकि 2 कहीं शो किया नहीं। तो हम कहेंगे ये जो Cl है 1 शो कर सकता है, 3 शो कर सकता है, 5 शो कर सकता है, और 7 कोवैलेंसी शो कर सकता है। मतलब ये आप फिर से ऊपर जाए।